Hello, good morning students. Today we are going to discuss the question answer of the chapter Nelson Mandela Long Walk to Freedom, written by Nelson Mandela Hollyhill. Students, let's start. Question number first. Where did the ceremonies take place? Can you name any public buildings in India that are made of sandstone? बेटा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है इन फर्स्ट पैसेज वी हैव रीड दैट द ceremonies took place in the sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. जो प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स है उसके सैंडस्टोन एम्फी थिएटर में सेरेमनी आयोजित किया गया यानी समारोह आयोजित किया गया इन इंडिया में द रेड फोर्ट जामा मस्जिद एंड पार्लियामेंट हाउस आज सम ऑफ द पब्लिक बिल्डिंग्स मेड ऑफ सैंडस्टोन। ये कुछ पब्लिक बिल्डिंग्स हैं बेटा जो कि किससे बनी हुई है सैंडस्टोन से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? सैंडस्टोन से। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कैन यू सी how 10 May is an autumn day in South Africa? क्या आप बता सकते हो कि 10 मई है वो साउथ अफ्रीका में ऑटम डे कैसे था? आंसर, बिकॉज ऑफ वेदर इट वॉज ए प्लेजेंट डे। पहला रीज़न तो क्या है कि जो वेदर है मौसम है वो इतना अच्छा था कि वो बहुत ही प्लीजेंट लग रहा था इस वजह से। एंड सेकेंडली इट वॉज प्लीजेंट बिकॉज ऑन दैट डे देयर वॉज द डॉन ऑफ लिबर्टी फॉर द ब्लैक्स आफ्टर मोर देन 300 years ऑफ वाइट रूल। और दूसरा रीज़न ये था कि इस वजह से भी प्लीजेंट था क्योंकि ये साउथ अफ्रीकन जो ब्लैक्स थे उनकी लिबर्टी का डॉन मीन्स दिन था जो कि 300 ईयर्स से वाइट रूल के ऑपरेशन में रहते थे यानी वाइट रूल के अकॉर्डिंग काम करते थे। नाउ दे हैव लिबर्टी, अब उनके पास क्या है? लिबर्टी है यानी आज़ादी मिल गई है उनको। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा? व्हाट डज मंडेला थिंक द इंटरनेशनल लीडर्स का मंडेला कैसे थिंक करते हैं? बेटा? ही थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स for having come to grace the occasion of the inauguration of the black government. मंडेला इंटरनेशनल लीडर्स का थैंक करते हैं किस लिए? जो ब्लैक गवर्नमेंट बनी थी उसका जो इनॉग्रेशन था उसको ग्रेस देने के लिए जो वहाँ पर आए हुए थे तो इसलिए उनका क्या करता है? थैंक करता है, धन्यवाद करता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, इट इज़ ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस फॉर पीस एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी। देखो ये जो कॉमन विक्ट्री है किसके लिए? जस्टिस यानी न्याय की, पीस की और ह्यूमन डिग्निटी की जो कॉमन विक्ट्री है उसके लिए ग्रेस देने के लिए इंटरनेशनल लीडर्स का वो क्या करता है? थैंक्स करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आइडियाज डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ द साउथ अफ्रीका? जो ब्लैक गवर्नमेंट बनी है उसमें नेशनल मंडेला जो फ्यूचर है अफ्रीका का फ्यूचर है उसके लिए क्या क्या आइडियाज़ सेट आउट करते हैं? देखो, ही सेट्स आउट द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टिंग
liberating his people from the bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discriminations. देखो बेटा, वो क्या क्या आइडियाज़ करते हैं। लिबरेटिंग हिज पीपल फ्रॉम द बंडेज ऑफ पॉवर्टी। देखो, वो जो गरीबी का जो बंधन है, डिप्राइवेशन है, सफरिंग है, जेंडर और अदर डिस्क्रिमिनेशन और दूसरी जो भी यातनाएं हैं, उनके जो बंधन हैं उनसे लिबर्टी दिलाने के लिए, लोगों को आज़ादी दिलाने के लिए आइडियाज़ सेट आउट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू। मिलिट्री जनरल्स क्या करते हैं? मिलिट्री जनरल्स क्या करते हैं? मिलिट्री जनरल्स क्या करते हैं? हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज एंड वाई। और उनका जो एटीट्यूड है, दृष्टिकोण है, वो क्यों और कैसे बदल जाता है। नाउ सी द आंसर। एट द सेरेमनी द मिलिट्री जनरल्स कम एंड सल्यूट मंडेला। देखो, सेरेमनी में जो मिलिट्री जनरल्स हैं वो आए और मंडेला को सल्यूट किया। देयर बिहेवियर हैड चेंज्ड। और उनका जो बिहेव था वो चेंज हो गया। इन द पास्ट दे वुड हैव अरेस्टेड मंडेला इंस्टेड ऑफ सल्यूटिंग हिम। और जो पास्ट में वो मंडेला को सल्यूट करने के बजाय वो क्या करते थे बेटा, उनको अरेस्ट करते थे। उनको सल्यूट करने की बजाय क्या करते थे, वो अरेस्ट करते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ये समझ आ गया होगा आपको कि जो मिलिट्री जनरल्स हैं उन्होंने क्या किया और उनका एटीट्यूड कैसे चेंज हो गया। देखो, जो सेरेमनी में जो मिलिट्री जनरल्स आए हुए थे उन्होंने मंडेला को सल्यूट किया और उनका जो बिहेव था वो चेंज हो गया, क्योंकि पास्ट में वो मंडेला को अरेस्ट करते थे, किसकी बजाय, सल्यूट करने की बजाय। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, वाई वर 2 नेशनल एंथम संग। भाई, साउथ अफ्रीका में 2 नेशनल एंथम्स कैसे गाए जाते थे, क्यों गाए जाते थे। नाउ सी द आंसर। देर वर 2 डिफरेंट नेशनल एंथम्स इन साउथ अफ्रीका फॉर द वाइट एंड द ब्लैक कम्युनिटीज़। देखो, साउथ अफ्रीका में क्या थे बेटा, 2 नेशनल एंथम्स थे। फर्स्ट क्या था, किसके लिए था, साउथ अफ्रीकन के लिए, सॉरी वाइट पीपल के लिए, और सेकंड था ब्लैक पीपल के लिए। दैट इज वाई 2 नेशनल एंथम्स वर सिंग। इसलिए 2 नेशनल एंथम गाए जाते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री, first in the first decade and second in the final decade and third, sorry the two ही बताने बेटा, फाइनल डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। समझ आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन भी। हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हीज कंट्री। भाई, जो नेल्सन मंडेला हैं वो अपने देश में जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो पहले दशक में और 20वीं शताब्दी के आखिरी दशक में वो कैसे डिस्क्राइब करते हैं, ये बताना है हमें। तो देखो, फर्स्ट क्या है, इन द फर्स्ट डिकेड, पहले डिकेड में, पहले दशक में ऑफ द 20th सेंचुरी के पहले दशक में द पॉलिटिकल सिस्टम इन साउथ अफ्रीका वॉज बेस्ड ऑन अपार्थाइड। जो फर्स्ट डिकेड में जो साउथ अफ्रीका का जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम था वो किस पे बेस्ड था बेटा, अपार्थाइड पे। अपार्थाइड क्या होता है, द सिस्टम इन विच या विच इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंस ऑफ कलर और कास्ट। यानी जो सिस्टम है वो किसके अकॉर्डिंग हो बेटे, कलर और कास्ट के अकॉर्डिंग हो, वो अपार्थाइड कहलाता है। दैट वॉज ए पीरियड ऑफ रिप्रेशन एंड सोशल
सॉरी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। और वो जो पीरियड था यानी फर्स्ट डिकेड था, 20वीं सेंचुरी का फर्स्ट डिकेड था, वो रिप्रेजेंट यानी शोषण का और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और जो जातिवाद का जो सिस्टम था वो था। नाउ इन द लास्ट डिकेड और लास्ट डिकेड of the 20th century, in the last decade of the 20th century क्या था बेटा, देर वॉज ए रिमार्केबल चेंज, उसमें एक रिमार्केबल चेंज था, उसमें परिवर्तन हो गया बेटा। द ओल्ड सिस्टम वॉज रिप्लेस्ड विद द सिस्टम बेस्ड ऑन इक्वलिटी एंड फ्रीडम फॉर ऑल। और वो जो सिस्टम था वो किससे रिप्लेस कर दिया गया, इक्वालिटी और फ्रीडम फॉर ऑल के द्वारा उस सिस्टम को रिप्लेस कर दिया गया। कौन से सिस्टम को, द सिस्टम विच इज़ फॉलोड इन द फर्स्ट डिकेड, जो फर्स्ट डिकेड में जो सिस्टम फॉलो किया जा रहा था उसको चेंज कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया किस सिस्टम से, जो कि बेस्ड था इक्वालिटी एंड फ्रीडम फॉर ऑल, और सभी के लिए फ्रीडम और इक्वालिटी मीन्स समानता। नाउ क्वेश्चन नंबर 3,